अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबकी तैयारी भी अच्छी तरह चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जोश मलिह आबादी की मशहूर नज़्म नगमे शहर, जो झारखंड फील्ड वर्क और कांस्टेबल के सिलेबस में ये चीज़ शामिल है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे जोश मलिह आबादी का तारुफ, इनका इंट्रोडक्शन क्या है, इनका तारुफ देखेंगे। तारुफ में हर पहलू को देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद हम लोग नगमे शहर के जो अल्फाज मानी हैं वो देखेंगे और उसके बाद नगमे शहर को पढ़ेंगे भी। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। जोश मलिह आबादी, इनका तारुफ क्या है। असल नाम इनका क्या है, शब्बीर अहमद ख़ां। असल नाम जोश मलिह आबादी का शब्बीर अहमद ख़ां, ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा असल नाम। उसके बाद इनकी पैदाइश और वफ़ात, दो चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी। पैदाइश के बाद 5 दिसंबर 1800 कब है, 96 में, 5 दिसंबर 1896 में शब्बीर अहमद ख़ां की पैदाइश भी है, यानी जोश मलिह आबादी की पैदाइश भी 1896 में। 1907 में अपना असल नाम बदलकर शब्बीर हसन खां रख दिया था। कब इन्होंने अपना असल नाम बदला, 1907 में। 1907 में अपना असल नाम बदलकर क्या रखा था, शब्बीर हसन खां। नेक्स्ट पॉइंट है जोश के वालिद का नाम क्या था। जोश के वालिद का नाम, ये भी इंपॉर्टेंट है, बशीर अहमद खां। ये भी पूछ दिया जाता है, तो जोश के वालिद का नाम क्या है, बशीर अहमद खां। नेक्स्ट पॉइंट है जोश के वालिद दादा परदादा भी शायर थे। क्या थे, जोश के वालिद हैं, उनके दादा परदादा, ये सब क्या थे, सब के सब शायर थे। सब के सब क्या थे, शायर थे। जोश ने 9 साल की उम्र में शायरी शुरू की और पहला शेर कहा। कितने साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में इन्होंने क्या कर दी थी, शायरी शुरू की। कितने साल की उम्र में, 9 साल की उम्र में जोश ने अपनी शायरी शुरू कर दी थी। और पहला जो शेर कहा था वो क्या है, शायरी क्यों न रास आए मुझे, ये मेरा फ़न ख़ानदानी है। ये मेरा फ़न क्या है, ख़ानदानी है। ख़ानदानी कैसे है, जोश के दादा, उनके परदादा, ये सब क्या थे, सब के सब शायर थे। जोश की दादी का रिश्ता किससे था, गालिब के ख़ानदान से जोश की दादी का रिश्ता मिलता था। नेक्स्ट पॉइंट है जोश ने 10 साल तक मेडलेसन की सभी किताबों का अंग्रेज़ी से उर्दू में तर्जुमा किया। कितना, जोश ने 10 साल तक मेडलेसन की सभी किताबों का अंग्रेज़ी से क्या किया था, उर्दू में इन्होंने तर्जुमा किया था। नेक्स्ट पॉइंट है वालिद के मशवरे पर 1912 में, कब, 1912 में मिर्ज़ा हादी अज़ीज़ लखनवी की शागिर्दी इख्तियार की। किसकी शागिर्दी इख्तियार की, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी अज़ीज़ लखनवी की शागिर्दी इख्तियार की। वालिद के मशवरे पर कब क्या था, 1912 में क्या, मिर्ज़ा मोहम्मद हादी और अज़ीज़ लखनवी की शागिर्दी इख्तियार की थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1972 में जोश की खुदनविश्त यारों की बारात शाये हुई। जोश मलिह आबादी की खुदनविश्त क्या है, खुदनविश्त का नाम क्या है, यारों की बारात। यारों की बारात खुदनविश्त का नाम है, ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको याद रखेंगे। यारों की बारात, यारों की बारात। तो 1972 में जोश की खुदनविश्त यारों की बारात शाये हुई, जो 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। कितने अबवाब पर मुश्तमिल है, 5 अबवाब पर मुश्तमिल है। क्या, खुदनविश्त, किसका खुदनविश्त है, जोश मलिह आबादी का। और एक कब शाये हुआ है, 1972 में शाये हुआ है। ये सारी चीज़ें आप अपने जहन में रखेंगे, इस तरह से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1954 में जोश को पद्म भूषण से भी नवाजा गया है। कब, 1954 में। जोश मलिह आबादी को पद्म भूषण से कब नवाजा गया है, 1954 में नवाजा गया है। किस चीज़ से नवाजा गया, पद्म भूषण से नवाजा गया है। कब नवाजा गया है, 1954 को नवाजा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है जोश के अलकाब, शायर शबाब, मुसव्विर शबाब, शायर रोमान, अल्फाज का जादूगर, लफ्ज़ों का बादशाह, क़िबला ज़िंदा जहाँ, शायर फ़ितरत, शायर इनकलाब। ये सब जितने भी अलकाब हैं, किसके अलकाब हैं, ये जोश मलिह आबादी के अलकाब हैं। सारे अलकाब आप अपने जहन में रखेंगे, कोई भी अलकाब पूछे जा सकते हैं, जैसे शायर शबाब, मुसव्विर शबाब, ये सब ज़्यादा मशहूर है, ये सब पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जोश की मशहूर किताबें। जोश की मशहूर किताबें क्या, अर्श व फर्श, आवाज़ हक़, आयात व नग़मात, आज़ादी की नज़में, फ़िक्र व नशात, रूह अदब,
फ़िक्र नशात रूह अदब, शायर की रातें, जोश के 100 शेर, नक्श व निगार, शोला व शबनम, पैगम्बर इस्लाम, जुनू व हिकमत, हर्फ व हिकायत, हसीन और इनकलाब, रामश व रंग, सुम्बुल व सलासिल, सैफ़ व सबो। ये सब क्या है? जोश मलिह आबादी की मशहूर किताबें हैं। इन सारी किताबों को आप ज़हन में रख लें। कोई भी किताब तो ज़रूर पूछा जाता है कि कौन कौन सी किताबें हैं। तीन चार चार किताब दिया दे तीन तीन जोश मलिह आबादी की किताब दे देंगे, या एक जोश मलिह आबादी की किताब दे देंगे, और तीन किसी और की किताबों को देकर पूछ देंगे। तो सारी किताबों को आप जहन में रखिए। जोश मलिह आबादी की नज़्म क्या है? जोश मलिह आबादी की नज़्म नसीम होती है महवे राहत, सुकूत होता है जब चमन में, मैं पेश करता हूँ अपने आंसू खनक सितारों की अंजुमन में। तो ये जो नज़्म है, इसको आप शुरू से आखिर तक आपको ये नज़्म पढ़ना है, चूँकि फिल इन द ब्लैंक्स में नज़्म पूछ दिया जाता है, जैसे नसीम होती है डैश डैश, सुकूत होता है जब चमन में। तो क्या आपको फिल करना है? महवे राहत है, महवे बाहत है, इस तरह का ऑप्शन दे देगा। तो सारी नज़्म को शुरू से आखिर तक आप गौर से पढ़ेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स वाला 2-3 क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, जैसा कि JSSC CGL में भी पूछा है, और इस तरह का पैटर्न अभी बना रहे हैं। फिल इन द ब्लैंक वाला क्वेश्चन आ रहा है, और इससे वर्ड मीनिंग भी पूछ रहे हैं, अल्फाज और मानी जो है वो भी पूछ रहे हैं, किस लफ्ज़ के क्या माना है, जैसे फलक, फलक का माना क्या है, वो भी पूछ रहे हैं। तो अल्फाज व मानी की वो हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद आप लोग पूरी नज़्म को एक एक करके पढ़ लीजिएगा। अल्फाज मानी क्या है? नसीम, नसीम का मतलब क्या होता है? हल्की और लतीफ़ हवा। महव का मतलब होता है मिटाया हुआ, राहत का मतलब होता है आराम, और सुकूत का मतलब होता है खामोशी। चमन क्या है? चमन बाग को कहते हैं। खन क्या है? सर्द, ठंड। गुलिस्तान, गुलिस्तान क्या है? बाग है। उसके बाद क्या है? एक वर्ड है रक्कासा, रक्कासा क्या? नाचने वाली। उसके बाद हनूज़ है, हनूज़ का मतलब होता है इस वक्त। गुंशा, फूल कली। पैरहन का मतलब होता है लिबास, पोशाक। और शमीम का मतलब होता है खुशबू, महक। मलगजा का मतलब होता है नीला, सियाह। फलक का मतलब होता है आसमान। तो ये था दोस्तों नगमे सहर के अल्फाज व मानी को। जब आप नज़्म को पढ़ेंगे, नगमे सहर को, तो अल्फाज व मानी को भी इस पर गौर करना ज़रूरी है। इन अल्फाज के मानी जो हैं उसको भी याद रखना ज़रूरी है, ताकि आप जो नज़्म के मानी हैं और मफ़हूम हैं उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। और नज़्म को ज़रूर आप 2-3 बार या 10 बार 15 बार, जितने में पूरी नज़्म आपके जहन में रह सकता है, वो नज़्म आप पूरी नज़्म को आप जहन में ज़रूर रखिए, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स वाला नज़्म से क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो पूरी नज़्म को आप 2 बार 3 बार 4 बार या रिवीजन करते रहिए। नज़्म की 3-4 क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स वाला पूछ दिया जाता है। और नज़्म की जो मानी है उसको भी याद रखिए, नज़्म ही से मानी को पूछा जाता है। तो ये था दोस्तों जोश मलिह आबादी की हयात व ख़िदमात और उनकी नज़्म के अल्फाज व मानी की भी हम लोगों ने देखा। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको झारखंड फील्ड वर्क और कांस्टेबल का पूरा सिलेबस का नोट चाहिए, PDF चाहिए, तो बहुत ही स्ट्रक्चर वे में PDF को तैयार किया गया है, इसका नोट बनाया गया है। आप मुझे 9546621479 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। 9546621479 इस नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिए। कंटेंट को इस तरह से तैयार किया गया है कि उससे बाहर कोई भी क्वेश्चन मेरे ख्याल में नहीं आएगा। हर पॉइंट को बहुत ही स्ट्रक्चर वे में नोट में तैयार किया गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।